भागलपुर में प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक के सभी पत्रकारों की समस्याओं, पत्रकारों पर हो रहे हमले को लेकर व संगठन को लेकर एक बैठक आहूत की गई। सैंडिस मैदान में आहूत बैठक में दर्जनों पत्रकारों ने अपनी राय रखी। संगठन बनाने को लेकर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से संगठन की नींव रखी गई। प्रेस एसोसिएशन बिहार नाम पर पत्रकारों ने सहमति जताई। वही संगठन को आगे बढ़ाने, उसकी रूपरेखा तैयार करने, एकजुट होकर काम करने पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में 90 से अधिक पत्रकार शामिल हुए। सभी पत्रकारों ने ड्राफ्ट कमेटी के लिए कुल 21 पत्रकारों के नाम पर सहमति बनाई है। ड्राफ्ट कमेटी में जिन पत्रकारों पर सभी पत्रकारों ने सहमति बनाई उनके नाम है मदन, त्रिपुरारी, संजय, नवनीत, आशीष, संजीव, आदित्य, दीपक नौरंगी, अमित राज, विभूति, रिंकू मुस्कान, इनामुद्दीन, श्याम सिंह, मनोज गुप्ता, राजकुमार, विजय सिन्हा, निवास मोदी, कन्हैया खंडेलवाल, अभिषेक, अरविंद एवं आवेज। वहीं संयोजक के लिए सभी पत्रकारों ने मिलिंद गुंजन और विकास सिंह के नाम पर सहमति जताई है। वहीं मीडिया प्रभारी के लिए शिवम और स्वनी के नाम पर सहमति जताई गई है। ड्राफ्ट कमेटी संगठन विस्तार प्रक्रिया में आगे बढ़ेगी और प्रेस एसोसिएशन बिहार को मूर्त रूप देगी। भागलपुर जिले में सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। इस अवसर पर कई शिक्षण संस्थानों में सरस्वती मां की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की गई। वहीं 300 से अधिक जगहों पर प्रतिमा स्थापित किया गया है। जिले में सुंदरवती महिला कॉलेज में भी सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई जा रही है। सरस्वती पूजा के अवसर पर कॉलेज की छात्राओं में काफी उत्साह देखने को मिला। पूजा के बाद हिंदी गानों पर छात्राओं ने डांस किया। राज्य के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में भी सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कॉलेज को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर झंडे के 3 रंगों को लगाया गया था। इसके पीछे एक संदेश भी छुपा था कि भारत एक है और यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं। इसके साथ ही साथ सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया था। वहीं जिले में चलने वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया। वहीं सरस्वती पूजा को लेकर शहर में जगह जगह पंडाल बनाए गए। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भागलपुर के सिटी एसपी अजय चौधरी ने पूजा करने वाले पूजा पंडालों में डीजे पर रोक लगाई है। बजाने पर पकड़े गए तो डीजे को जब्त किया जाएगा। सरस्वती पूजा 2025 इस साल भागलपुर शहरी क्षेत्र में किसी भी विसर्जन में या पूजा पंडाल में डीजे का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जो परंपरागत तौर पे वाद्य यंत्र हैं उसकी अनुमति रहेगी और किसी भी स्वरूप में डीजे का संचालन नहीं होगा, चाहे वो विसर्जन मार्ग में हो अथवा वो पूजा पंडाल में हो। और साथ ही साथ जो लाउड स्पीकर एक्ट है उसके तहत जो प्रावधान किए गए हैं, जो डेसिबल सिस्टम है और जो टाइमिंग है रात्रि के 10 बजे पूजा पंडाल में, उसके आगे डीजे का ये किसी भी तरह का लाउड स्पीकर का या वाद्य यंत्र का इस्तेमाल नहीं होगा। इसके लिए भी सभी पूजा समितियों को और एसएचओ को निर्देशित किया गया है कि वो वॉलंटियर्स की लिस्ट बनाएंगे और वो टैग करेंगे कि ये पीए सिस्टम और जो पंडाल की सुरक्षा है या जो भी प्रावधान किए गए हैं वो किसको इसकी जिम्मेदारी देते हैं। साथ ही साथ जो विसर्जन होना है और जो पूजा होना है आज, उसमें किसी भी तरह का डीजे का संचालन नहीं होगा। विगत रात्रि में तिलका माझी क्षेत्र में भी एक पूजा पंडाल पे डीजे का इस्तेमाल किया गया था, जिसे चेतावनी दी गई थी, लेकिन नहीं मानने पर डीजे को जब्त किया गया है और उस पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा रही है। तो अब सभी शहरवासियों से, सभी बच्चों से, सभी स्टूडेंट से, सभी पूजा समिति से और सभी डीजे के संचालक ओनर से ये अपील है कि इस साल के किसी भी विसर्जन में या किसी भी तरह के पूजा में डीजे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। बिहार विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आजाद भागलपुर के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां भागलपुर नगर निगम के कई वार्ड पार्षदों ने अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत भव्य रूप से किया। वहीं बिहार विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर राजवर्धन आजाद ने बैठक करते हुए शहर की समस्याओं से अवगत हुए। इस संबंध में उन्होंने कहा कि आज हम भागलपुर में अपने सभी लोगों से मिलने पहुंचे हैं। साथ ही साथ बैठक करते हुए शहर की समस्याओं से अवगत हुए, जिसे मैं अपने शीर्ष नेताओं से मिलकर समस्याओं के निदान के लिए प्रयास करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहार के विकास के लिए कई काम किए गए हैं। जो अधूरे काम है उसे भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसलिए हम अपने लोगों से मिलने आए, यही है, यही वजह है। यहाँ तो हमारे सब अपने हैं, सब कोई, आप लोग भी हैं भैया, तो सब लोगों से मिलने आए हैं, यही हमारी मंशा है। बैठक भी किए, सब क्या नहीं, बैठक इसलिए की है कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं तो कुछ लोग जो है वार्ड के कमिश्नर हैं, कुछ लोग जो हैं ऐसे समाज सेवा में लगे हुए हैं, कुछ लोग जो हैं वो शिक्षण संस्थान से लगे हुए हैं,
सब लोग थोड़ी थोड़ी समस्या है तो वो अपनी समस्या बता रहे हैं और हम उसको समझ रहे हैं। समझने के बाद जो भी हम उसका निदान कर सकते हैं, जहाँ तक ये लोग नहीं पहुँच सकते हैं वहाँ तक हम पहुँचाएंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग उनके इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा उसमें आप लोग होंगे, तो उन्होंने तो बहुत कुछ दिया भागलपुर को। और जब उनके कार्यकाल में जो है बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं डेवलपमेंट हुआ है, विकास का काम बहुत ज़्यादा हुआ है। बल्कि ये लोग जो बोल रहे हैं मुझे, वो तो बड़ा काम है जो ऑलरेडी हो चुका है, जो ऑलरेडी होना है। जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ पे, जैसे कि आपका रोड का देखिए, अभी हम गए थे उधर, जो 4 वे लेन रोड बना है, तो वो जो है पूरा पटना से ले करके और पूरा इधर साहिबगंज तक जाएगा। कुछ बन गया है, हमको लगता है 70% काम हो चुका है और 30% काम और होना है। तो इस तरह का बड़ा काम जो है वो तो मुख्यमंत्री स्तर से, उनके स्तर से और उनके जो अधिकारी लोग हैं वो लोग कर रहे हैं और उस पर लगे हुए हैं, तत्पर हैं उसके लिए। कुछ छोटी समस्या है यहाँ भागलपुर की जो ये लोग हमसे बता रहे हैं और हमको कह रहे हैं कि जो अधिकारी लोग हैं वहाँ तक मेरी बात पहुँचाइए और वो बात हो सके। स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर नौगछिया के 0 माइल में नीलिमा अर्जुन कॉलेज का भव्य उद्घाटन किया गया। महाविद्यालय का उद्घाटन भागलपुर के सांसद सहित पूर्व सांसद अनिल यादव, समाज सेवी सुरेश भगत, पूर्व प्रमुख मनकेश्वर सिंह, वीरेंद्र सिंह, चंदेश्वरी सिंह, जिला परिषद सदस्य नंदनी सरकार, समाज सेवी अभिषेक रमन, संजय मंडल एवं कॉलेज की संयोजक कल्पना झा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर मौजूद नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल की सहायक सिविल सर्जन डॉक्टर वरुण, डॉक्टर सोमेन झा एवं इस क्षेत्र में विद्वत जन दिगंबर झा, वीरेंद्र
नरेंद्र पोद्दार, हरिवंश झा, डॉक्टर वरुण, अनिमेश कुमार एवं क्षेत्रीय सामाजिक कार्यकर्ता संजीव उर्फ झावो की उपस्थिति से इस कॉलेज का भव्य उद्घाटन किया गया। कॉलेज की संयोजक कल्पना झा ने बताया कि नौगछिया सहित आसपास की जरूरतों को समझते हुए नीलिमा अर्जुन कॉलेज का उद्घाटन किया गया है। यहाँ रोजगार परक कोर्सेस उपलब्ध है, जिसकी पढ़ाई कर छात्र इस प्रतियोगी युग में खुद को तैयार कर पाएंगे। नीलिमा अर्जुन कॉलेज में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। इस कॉलेज में कई तरह के प्रोफेशनल कोर्स उपलब्ध है। यहाँ बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अलावा कई तरह के डिप्लोमा एवं कंप्यूटर में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के सर्टिफिकेट कोर्स भी उपलब्ध है। इन सभी कोर्सेज में नामांकन की प्रक्रिया जारी है। इसके अलावा यहाँ एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की भी पढ़ाई होगी। 2024-2025 के पहले सत्र के लिए एडमिशन जारी है। एडमिशन के लिए आप नीलिमा अर्जुन कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। नीलिमा अर्जुन कॉलेज का पता है 0 माइल नौगछिया, भागलपुर। विशेष जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9934824299 7557772580 पर संपर्क कर सकते हैं। और ये दिया, इसके लिए आप लोगों का पहले बहुत 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 धन्यवाद। ये तो छोटी सी एक पहल है, इसमें आप लोगों की जो है सहयोग की आवश्यकता है। सभी लोग मिलकर, जितने गणमान्य हैं, सब कोई मिलकर इस कॉलेज को आगे बढ़ाएं। सबकी भागीदारी बहुत ही ज़रूरी है, उसके बाद ही ये संस्थान आगे बढ़ेगा। ये नीलिमा अर्जुन अभी एक छोटा सा हमने ये किया है, शुरुआत की है। इसको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों का तहे दिल से जो है सबका सहयोग चाहिए। इसके लिए आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सब पढ़ाई होगा इसमें पढ़ाई होगी बिलिस, एएनएम, जीएनएम, बिलिस की, और इसका पत्रकारिता वाला होगा। बहुत सारे छोटे छोटे हैं जिसके लिए बच्चे जो है बाहर जाते थे। ये छोटा सा कार्यक्रम मैंने यहाँ पर शुरू किया है, जिससे जो है यहाँ के ग्रामीण परिवेश के लोग जो हैं, जो जितने बच्चे हैं, यहाँ से लाभान्वित हो सकें। गरीब के बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे, लेकिन ये इस इलाके में ये छोटा सा पहल हुआ है। इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है गरीब के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, अमीर के बच्चे तो बाहर भी चले जाते हैं, लेकिन जो गरीब हैं, सुदूर के लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, तो उन लोगों के लिए ये छोटा सा पहल मैंने शुरू किया है। आज नौगछिया 0 माइल पर ये नीलिमा अर्जुन कॉलेज जो खुला है, और मैं आप लोगों के माध्यम से कल्पना दीदी को धन्यवाद देती हूँ कि हमारे इस इलाके में ये कॉलेज जो खुला है, हमको लगता है यहाँ की 5 जिला का लोग लाभान्वित होगा, क्योंकि मैं भी मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई हूँ और जनप्रतिनिधि हूँ। बहुत ऐसे लड़के लड़कियाँ हैं जो कि अभाव के चलते पढ़ नहीं पाते हैं, बाहर जाने के चलते पढ़ नहीं पाते हैं। वैसी हमारी बेटियाँ बेटे यहाँ जो लोकल में 0 माइल पर जो खुला है, अपने घर से भी आ जा कर के पढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोगों के माध्यम से मैं कल्पना दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मेरे ऐसे क्षेत्र में ये कॉलेज दे करके आप धन्यवाद के पात्र हैं। ऑब्स्टेटिक्स और गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी की ओर से आज विश्व कैंसर दिवस पर रैली निकाली गई। इसमें दर्जनों की संख्या में नर्स व चिकित्सक मौजूद थे। वहीं रैली के दौरान डॉक्टर विभा चौधरी, वर्षा सिंह, प्रतिभा सिंह के अलावा दर्जनों महिला चिकित्सकों ने कैंसर से बचाव को लेकर कई विशेष जानकारियां दी। चिकित्सकों ने कहा कि विश्व कैंसर दिवस का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा मुद्दे के रूप में कैंसर के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना और गुणवत्तापूर्ण देखभाल, जाँच, प्रारंभिक पहचान, उपचार और देखभाल तक पहुँच में सुधार की दिशा में कार्रवाई को मजबूत करता है। वहीं जानकारी देते हुए विश्व कैंसर दिवस पर महिलाएं अपने आप को कैंसर से किस तरह सुरक्षित रखें, इस बारे में जानकारी देते दिखे। आज विश्व कैंसर दिवस का मौका है और आज के दिन हम लोग ये मुहिम निकाल रहे हैं। हम लोग ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी के मेंबर्स हैं और हम लोग स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। हम लोग कह रहे हैं कि कैंसर जो जानलेवा बीमारी है और सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय की ग्रीवा का जो कैंसर है वो बहुत कॉमन है और वो उससे महिलाएं बहुत मरती हैं। हर 8 मिनट में एक औरत की मृत्यु होती है इस कैंसर की वजह से। और ये कैंसर ऐसा है जिसको कि आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। अगर आप 90% अपने बच्चों को 9 से 14 साल की उम्र में HPV का वैक्सीन देंगे, 70% कम से कम आप अगर स्क्रीनिंग करेंगे पैप्समियर द्वारा, और अगर आप 90% उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये कैंसर जड़ से मुक्त हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर दोनों का ही बचाव किया जा सकता है। यदि लोग पहले से जागरूक रहे तो जरूर से कंप्लीट की ओर इसका हो सकता है।
उसके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए 2 टीके, जिंदगी के 2 टीके 9 से 14 साल के बच्चे और बच्चियों के लिए, और 25 साल के 14 से 25 साल 9 से 25 साल में 3 टीके लगाने होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर का भी पहले से लोग सेल्फ एग्जामिनेशन प्लस डॉक्टर से कंसल्ट कर लें तो दिखा के फिर सोनोमाइमोग्राफी करा के कंप्लीट क्योर ब्रेस्ट कैंसर का भी हो सकता है। आज हम लोग का वर्ल्ड कैंसर डे है, इसमें हम लोग भागलपुर ऑब्स गायनी सोसाइटी की तरफ से आज ये रैली निकाले हैं लोगों को जागरूक करने के लिए। भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द की एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। एक बुजुर्ग महिला अपनी जमीन को हासिल करने के लिए कई महीनों से दर दर की ठोकरें खा रही है। यह बुजुर्ग महिला अपने स्तर से सभी थाने एवं डीएसपी DCLR सभी को आवेदन दी है, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही। इतना ही नहीं, अकेले देख इस महिला को उसके पड़ोसी ही लाभ उठा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस महिला का साथ कौन देता है या ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाती रहेंगी। वही वृद्ध महिला का साफ तौर पर कहना है, मुझे हर थाने से बुला फैसला कर भगा दिया जाता है, कई पदाधिकारी के दरवाजे भी खटखटाए, लेकिन मेरी कोई फरियाद नहीं सुन रहा। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लाचार वृद्ध महिला का साफ तौर पर कहना है कि मुझे इंसाफ चाहिए, अन्यथा मैं कुछ और एक्शन लूंगी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन ने सबौर प्रखंड कार्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का मुख्य मांग है कि हमें सरकार की तरफ से किसी तरह कोई वेतन नहीं मिलता, हम लोगों को नियमित वेतन दे, साथ ही हमारे राशन दुकान पर जो स्टाफ मौजूद रहता है उसे भी सरकार द्वारा वेतन दिया जाए। साथ ही लोगों का कहना था कि FCI गोदाम में हम लोगों को अनाज नाप कर नहीं दिया जाता और यहाँ हम लोग अनाज का वितरण करते हैं तो उसके वजन में काफी अंतर होता है, जिससे हम लोगों को घाटा हो रहा है। भागलपुर के डांट गौशाला के समीप स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल में बसंत पंचमी के अवसर पर जहां स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, वहीं बसंत पंचमी के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वामी विवेकानंद पब्लिक स्कूल के निदेशिका सोमा कुमारी एवं सचिव सुरेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस दौरान निदेशिका सोमा कुमारी ने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यालय के 9वीं एवं 10वीं वर्ग के बच्चे शामिल हैं।